तो लास्ट पार्ट में फ्रीज़ा ने अपनी सेलेस्टियल वाइट बीस्ट फॉर्म दिखाई थी जिरेन को, और उसने दावा किया था कि ये फॉर्म रेनबो फॉर्म से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अब उसके आगे। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, फ्रीज़ा जिरेन को एक ही पंच में बेहोश कर देता है, और बेलमोंट ये चीज़ देख करके हैरान होता है। बेलमोंट कहता है, तो तुमने ये कैसे किया? क्या सच में तुम्हारी ये इतनी पावरफुल फॉर्म है कि इसने रेनबो फॉर्म को भी हरा दिया? फ्रीज़ा कहता है, क्या तुम्हारे कान में कुछ फंसा हुआ है? मैंने भी यही तो बोला कि ये रेनबो फॉर्म की काउंटर है फॉर्म है, और इस फॉर्म के सामने कोई भी फॉर्म नहीं टिक सकती। ये मेगावर्स की अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। बेलमोंट कहता है, लेकिन आखिर तुमने इस फॉर्म को छुपा करके क्यों रखा था अभी तक? तो फ्रीज़ा कहता है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है और एक बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड प्लान है मेरा, जो कि मैं अभी तो तुम्हें नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन आने वाले समय में तुम खुद ही समझ जाओगे कि आखिर मैं करना क्या चाहता था। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा बेलमोंट की तरफ देख करके मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। बेलमोंट कहता है, ये क्या था? क्या मुझे ये बात जा करके लॉर्ड ज़ेनो को बतानी चाहिए? नहीं नहीं, अगर फ्रीज़ा को पता चल गया कि मैंने लॉर्ड ज़ेनो को इस बारे में बताया है, तो हो सकता है कि फ्रीज़ा मुझे मार डाले, इसी के साथ साथ मेरा पूरा यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय कर दे। नहीं, मैं लॉर्ड ज़ेनो को इस बारे में नहीं बता सकता। तभी जिरेन वापस से होश में आता और कहता है, ये अभी मेरे साथ क्या हुआ था, और आखिर वो फ्रीज़ा का बच्चा कहाँ चला गया? बेलमोंट कहता है, जिरेन, क्या तुम ठीक तो हो? तो तुम्हें फ्रीज़ा ने केवल एक पंच मारा था अपनी सेलेस्टियल वाइट बीस्ट फॉर्म में रह करके, और तुम बेहोश हो गए थे। जिरेन कहता है, मुझे तो सेंस भी नहीं हुआ था उसका पंच, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया अचानक से? मुझे नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब है कि मैं अभी इस मेगावर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल नहीं हूँ? फ्यूचर गोकू के अलावा फ्रीज़ा भी मुझसे स्ट्रॉन्ग है, और हो सकता है कि गोकू और वजीरा भी मुझसे स्ट्रॉन्ग हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। मैं कैसे वीक हो सकता हूँ इस पूरे मेगावर्स में? मैं ट्रेनिंग करूँगा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन करके ही रहूँगा। खैर, वीरस के प्लानट पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उस कंफ्यूज होते हैं, और इसी सोच में होते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। फ्यूचर गोकू, गोकू और वजीरा वीरस और वीस के साथ। तभी वहाँ पे सेलेस्टियल्स आ जाते हैं। फ्यूचर गोकू कहता है, सेलेस्टियल्स, आखिर आप दोबारा से कैसे यहाँ पे आ गए? आखिर क्या कोई गड़बड़ हो गई है? तो सेलेस्टियल्स कहते हैं, हाँ, अब हमें तुम्हारे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना ही होगा, और हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। अगर अब हम तुम्हारे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो फिर हमारा पूरा मेगावर्स हमसे छीन लिया जाएगा, और हो सकता है कि हमें भी मार डालें ओमनीवर्स के रूलर। फ्यूचर को कहता है, क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा आप नहीं कर सकते। आपने तो कहा था ना कि आप हमें कुछ समय देंगे। सेलेस्टियल्स कहते हैं, हाँ, हमने कहा था, लेकिन अब हमारे पास भी ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। हमें तुम्हारा मल्टीवर्स किसी भी हालत में जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय करना ही होगा, नहीं तो हो सकता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। फ्यूचर को कहता है, ठीक है, आप हाँ, क्या हमें मेगावर्स में ले जा सकते हैं ताकि हम टाइमलाइंस को मर्ज कर दें और अपने मल्टीवर्स को दूसरी टाइमलाइन में ले जाएं? सेलेस्टियल्स कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? क्या तुम सच में अपने मल्टीवर्स को दूसरे टाइमलाइन में ले जाने की कोशिश करोगे? फ्यूचर गोकू कहता है, हाँ, इसके अलावा हमारे पास और कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है। तो सेलेस्टियल्स कहते हैं, आखिर इतना बकवास आइडिया तुम्हें दिया किसने? तभी गोकू वजीटा कहते हैं, हमारे पास एक बहरूपी आया था जालामा के रूप में, जिसने कि हमें ये सब गाइड किया था और कहा था कि मेगावर्स में अगर हम टाइमलाइन को मर्ज कर देंगे तो हम अपने मल्टीवर्स को दूसरी टाइमलाइन में ले जा सकते हैं। सेलेस्टियल्स कहते हैं, बहरूपिया? कहीं ये लोग वॉचर की तो बात नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो किसी भी बीइंग का रूप ले सकते हैं। मुझे लगता है कि ये लोग वॉचर की ही बात कर रहे हैं। फ्यूचर गोकू कहता है, तो तुम लोग कहाँ खो गए? बताओ, क्या तुम हम लोगों को मेटावर्स में ले जा सकते हो कि नहीं, और क्या ये आइडिया ख़राब है? तभी वो सेलेस्टियल्स कहते हैं, नहीं, ये काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि मेटावर्स में हम तुम्हें ले तो जाएंगे, लेकिन टाइमलाइन को मर्ज कर पाना एकदम बहुत मुश्किल काम है। गोकू कहता है, "हाँ, हमें मुश्किल काम ही तो पसंद है, हम लोग आसान काम कहाँ ही करते हैं। हमें बस मेटावर्स में ले जाओ, वहाँ जा कर के हम देख लेंगे कि हमें करना क्या है।" तभी सेलेस्टियल्स कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम कहो। तभी वहाँ पे फ्रीज़ा भी आ जाता है। फ्रीज़ा कहता है, तुम लोग मुझे भूल रहे हो शायद,
मैं भी मेटावर्स में जाना चाहता हूँ। फ्यूचर गोकू कहता है फ्रीज़ा तुम ज़िंदा हो, लेकिन कैसे? तो फ्रीज़ा कहता है "हं, गोकू वजीटा क्या तुमने अभी तक इनको बताया नहीं कि मैं अब कैसे ज़िंदा हुआ? चलो मैं ही बता देता हूँ। तो आपके इन दो सेयंस ने, गोकू और वजीटा ने, मुझे शंजो बीन दी थी, जिससे कि मैं वापस से हील हो पाया। फ्यूचर गोकू गोकू वजीटा की तरफ देखता और कहता है ये तुम दोनों ने क्या किया? इसने, तुम्हें पता है ना, गोहान के ऊपर और ब्रोली के ऊपर अटैक किया था और हो सकता था कि ये पूरे यूनिवर्स को तबाह कर देता। तुमने इसको क्यों बचाया आखिर? तो गोकू कहता है फ्यूचर गोकू ऐसा फ्रीज़ा कुछ भी नहीं करता। हम जानते हैं फ्रीज़ा कैसा है। ये अपने यूनिवर्स को तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। हालांकि ये सियंस को परेशान करता रहता है और काफ़ी सारे गैलेक्सीज़ में कब्ज़ा भी करना चाहता है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा कि पूरी यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय कर दे। और अगर फ़िज़ा ही ख़त्म हो जाता तो हमारा ग्रेटेस्ट राइवल भी ख़त्म हो जाता। तो फिर हम ट्रेनिंग किससे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए करते हैं? फ्यूचर गोकू हंसता है और कहता है "हैं, तो तुम लोगों की राइवलरी इस टाइमलाइन में भी चलती है?" सेलेस्टियल्स कहते हैं तुम लोगों की बकवास ख़त्म हो गई हो तो क्या हम जल सकते हैं? हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। फ्यूचर गोकू कहता है ठीक है फ्रीज़ा, तुम भी हमारे साथ आ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर तुमने कोई भी होशियारी की तो फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फ्रीज़ा एक क्रीपी सी स्माइल देता है और कहता है ठीक है माय लॉर्ड, मैं कुछ भी नहीं करूँगा सिवाय एक चीज़ के। ऐसा बोल करके सेलेस्टियल्स उन सभी को ले जाता है मेगावर्स में। गोकू कहता है ये तो मेगावर्स है ना सेलेस्टियल्स, आखिर आप हमें मेगावर्स में क्यों ले आए? हमें मेटावर्स में जाना है। सेलेस्टियल्स कहते हैं तुम शांत बैठोगे? मेटावर्स में जाना इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें मेटावर्स में जाना है तो उसके लिए फोर्थ वॉल को ब्रेक करना होगा। इसीलिए शांति से बैठो और देखते जाओ कि हम क्या करते हैं। तभी सेलेस्टियल्स उन सभी फ्यूचर गोकू, गोकू वजीटा और फ्रीज़ा को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और मेगावर्स में एक वॉइड क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू सेलेस्टियल्स निकल जाते हैं और वो गोकू वजीटा, फ्रीज़ा, फ्यूचर गोकू को भी उस वॉइड के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही फ्यूचर गोकू और सभी लोग उस वॉइड से दूसरी तरफ जाते हैं, वो एकदम देख कर के हैरान रह जाते हैं, उनके आसपास इतनी ज़्यादा सुंदर चीज़ें होती हैं। फ्यूचर गोकू कहता है क्या ये मेटावर्स है? ये देखने में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। क्या यहीं पे ये सारी टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती हैं? सेलेस्टियल कहता है हाँ, यही सारी टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर तुमने ज़्यादा टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ कर दिया तो फिर पूरी एग्जिस्टेंस को तबाह होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तुम्हें केवल उन्हीं टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ करनी है जिसमें तुम जाना चाहते हो, वो भी कुछ समय के लिए। परमानेंटली तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। फ्यूचर गोकू कहता है ठीक है, हम बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे। तभी सेलेस्टियल्स ज़ोरों से हंसने लगते हैं और कहते हैं "हैं, मुझे पता था कि तुम लोग हमारे झांसे में फंस जाओगे इस बार, क्योंकि ये प्लान बिल्ड किया था मेरे मास्टरमाइंड ज़ालामा ने।" फ्यूचर गोकू कहता है ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तभी वहाँ पे ज़ालामा और वॉचर आ जाता है। गोकू, वजीटा, फ्यूचर गोकू, फ्रीज़ा, सबको ये देख करके हैरान हो जाता है कि ज़ालामा मेटावर्स में क्या कर रहा है। फ्यूचर गोकू कहता है लॉर्ड ज़ालामा, आप यहाँ पे? और आखिर ये बड़े मत्थे वाला बीन कौन है? तो ज़ालामा कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे तुम लोगों के खिलाफ़ जाना पड़ा और ये सारा प्लान बनाना पड़ा। तभी वो वॉचर कहता है तुमने किसे कहा बड़े मत्थे वाला बीन? मैं द वॉचर हूँ, पूरी टाइमलाइन का रखवाला, और मेरी मर्ज़ी से तुम लोग यहाँ आ पाए हो। सेलेस्टियल्स, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। और हाँ, ध्यान रखना इन विचारों के मल्टीवर्स को एक आँच भी ना आ पाए। सेलेस्टियल्स कहते हैं जी माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। ऐसा बोल करके सेलेस्टियल्स वहाँ से चले जाते हैं। फ्यूचर गोकू कहता है ये सब क्या चल रहा है, और आखिर हमारा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर हम लोगों ने टाइमलाइन मर्ज नहीं की। द वॉचर कहता है चिल करो, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम्हारा मल्टीवर्स एकदम सेफ है जब तक मैं सेलेस्टियल्स को ऑर्डर्स नहीं देता हूँ। खैर, अब काम की बात पे आते हैं कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलवाया है। तो तुम लोगों को मेरा बस एक काम करना है, वो ये कि मुझे इस ओमनीवर्स का रूलर बनाना है, ताकि मैं इस पूरे ओमनीवर्स पे रूल कर सकूं। और अगर तुम मेरा ऐसा करने में मदद करते हो तो मैं तुम लोगों को एज अ रिवॉर्ड मेगावर्स और मेटावर्स संभालने को दे दूंगा।
फ्यूचर गोकू कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें आइडिया भी है, तुम पूरी ओमनीवर्स पे रूल करना चाहते हो? ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। ओमनीवर्स पे केवल एक ही बीइंग रूल करता है और उस बीइंग के खिलाफ जो भी जाएगा वो उन सबको चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देगा। तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम सुन भी रहे हो? तो द वॉचर कहता है लगता है तुम्हें बहुत कुछ पता है ओमनीवर्स के रूलर के बारे में, क्या तुम उससे मिल चुके हो? जैसे ही फ्यूचर को ये बात सुनता है उसके पसीने छूट जाते हैं। फ्यूचर को कहता है नहीं, मैं किसी ओमनीवर्स के रूलर से नहीं मिला हूँ। शांत बैठो, तुम आखिर करना क्या चाहते हो हमारे साथ? अब आखिर द वॉचर क्या प्लान बताएगा उन सभी को, और आखिर फ्रीज़ा का क्या प्लान होने वाला है, आखिर वो इन सभी के साथ क्यों आया है यहाँ मेटावर्स में? वेल ये सब तुम पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइज़, रही बात मूवी की, तो मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे मूवी से रिलेटेड कि आज ही अपलोड करो, कल अपलोड करो। तो मूवी इस मंथ के एंड तक आ पाएगी। मैंने उस पर वर्क करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है और मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन रही है। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।